जय श्री कृष्ण। एक ही भगवान लेकिन दो इतने अलग रूप, आखिर ऐसा क्यों है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ बात यह नहीं कि कौन सा स्वरूप बेहतर है, बल्कि ये कि भक्त का भाव ही भगवान का रूप तय करता है। तो चलिए सबसे पहले उनके स्वरूप मतलब उनकी बनावट के फर्क को ही देखते हैं। एक तरफ हैं द्वारकाधीश, राजाओं के राजा, और दूसरी तरफ एक प्यारे से बालक श्रीनाथ जी। सोचिए, रत्न जड़ित मुकुट, हाथ में शंख गदा, ये रूप श्रद्धा और समर्पण जगाता है। और वहीं श्रीनाथ जी, एक छोटे से बालक जिनका उठा हुआ हाथ मन में बस प्यार और वात्सल्य भर देता है। पर क्या भगवान को एक बच्चे की तरह लाड़ प्यार करना उनका अपमान नहीं? यही सवाल भक्ति के सबसे बड़े राज को खोलता है। जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो डर और दूरी दोनों खत्म हो जाते हैं। द्वारकाधीश के साथ का भाव है ऐश्वर्य भाव, जैसे किसी सम्राट के सामने हो, जहां सम्मान है पर दूरी भी है। श्रीनाथ जी के साथ भक्त उन्हें मेरा लाला कहता है और इसीलिए उनका घर मंदिर नहीं हवेली कहलाता है। तो अगर भाव अलग है तो क्या भक्ति का रास्ता भी अलग होगा? जी हाँ, बिल्कुल। पहला रास्ता है मर्यादा मार्ग। ये द्वारिकाधीश से जुड़ा है और इसमें नियमों और कर्तव्यों का सख्ती से पालन होता है। मतलब भक्त अपने कर्मों और प्रयासों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और दूसरा है पुष्टि मार्ग, श्रीनाथ जी का रास्ता। यहां सब कुछ केवल भगवान की कृपा या अनुग्रह से ही मिलता है। यहाँ भक्त को कोई फिक्र नहीं, वो तो बस प्रेम से रहता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु सब देख लेंगे। और यही फर्क उनकी पूजा और सेवा में भी साफ दिखता है। सेवा मतलब एक रिश्ता, ठाकुर जी को जगाना, खिलाना, सुलाना, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। ये दोनों रास्ते भक्त की पूरी जिंदगी को एक अलग दिशा देते हैं। तो असल में भगवान वही रूप ले लेते हैं जैसा भाव भक्त के मन में होता है। उन्हें एक राजा की तरह पूजना है या एक बेटे की तरह प्यार करना है, ये चुनाव हमारा अपना है। किसी के मन में कौन सा भाव स्वाभाविक रूप से आता है, राजा के लिए श्रद्धा या बेटे के लिए प्यार? जय श्री कृष्ण। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।